अब बात ही ऐसी है। पता है, मैंने तो अपनी एंगेजमेंट रिंग ना उतार के संभाल के रख दी थी। भाई मेरे दिल के बहुत करीब, मैं नहीं चाहती थी कि गुम हो जाए, इसीलिए संभाल के रखी है। आखिर तुम्हें मसला क्या है यहाँ? सब कुछ तो मयस्सर है, फिर और क्या चाहिए? आप है मेरा मसला। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आप मुझे अपने आमने सामने। भाभी क्या कर दिया आपने? आपके लिए खाना लेकर आई थी कि नहीं खाना था, मुझे कह देती ऐसे खाना क्यों फेंका? आलिया, ये क्या हरकत है? ये मैंने नहीं किया, ये इसने फेंका है। ये खुद किया, ऐसे झूठ बोल रही है ये। इंशाल्लाह वक्त दिखाएगा कि मैं ठीक थी। ये लड़की ना वो दीमक है जो अंदर ही अंदर से हरे भरे दरख्त की जड़ों को खोखला कर देती है। साथिया जिस पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा रही थी ना तुम, जरा जाकर देखो उसे। इस वक्त भी उसे अपने से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सेहत के लिए परेशान है वो। तुम्हें मालूम है डॉक्टर से क्या कह रही थी? कि मुझसे पहले जाकर आप आलिया भाभी का चेकअप करें, उन्हें ज्यादा जरूरत है। आलिया कितना ख्याल है उसे तुम्हारा, और तुम क्या किया तुमने उसके साथ? अफसोस। कबीर, अच्छा ना यार, रिलैक्स यार। मैं जानता हूं इस वक्त तेरी क्या हालत। कैसे रिलैक्स करूं भाई? मैं तो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। इस मसले से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। एक तरफ माँ जैसी भाभी है और दूसरी तरफ मेरी बीवी। मैं आलिया भाभी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता और फलक का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहूं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं? भाभी को फलक की मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। उन्हें लगता है कि फलक मोहब्बत का दिखावा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। फलक भी भाभी की उतनी ही इज्जत करती है जितनी मैं करता हूं। यार मैं जानता हूं, I know exactly what you mean। लेकिन देख, प्लीज फिक्र ना कर, परेशान ना हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। फलक,
फलक ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, यही ठीक है। फलक इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, समझने की कोशिश करो। वक्त देखो क्या हो रहा है। वक्त ही तो बुरा है कबीर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। फलक, कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस वक्त जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तुम्हें घर जाना है। तुम कल चली जाना, ये छोड़ेगा तुम्हें। नहीं तो ये भाई, मुझे समझ आ गया इस घर में मेरी कभी जगह नहीं बन सकती। और आलिया भाभी भी खुश नहीं है, इस सब बेसकूनी की वजह सिर्फ मैं हूँ, तो फिर मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा फलक, कमरे में चलकर। कबीर नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। आप चल रहे हैं मुझे छोड़ने या मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ? फलक क्या हो गया तुम्हें? हम वहाँ जाकर क्या कहेंगे कि हम क्यों आए? वही कहेंगे जो सच है। उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ इस घर में क्या सलूक हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी कबीर, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। फलक, तुम घर के सारे मामला दूसरों के सामने डिस्कस करोगी जाकर? वो दूसरे नहीं है, मेरी माँ है। आप चल रहे हैं या नहीं? अच्छा एक मिनट रुको भाई, मैं छोड़ के आता हूँ उसे। यही चाहती थी ना तुम, कि फलक घर छोड़ के चली जाए? तो लो, मुबारक हो, चली गई उस घर से। क्या? इतना चौंक क्यों रही हो? आलिया, इसी बात का डर था मुझे। इसी दिन के लिए समझाता था तुम्हें कि मत करो जो तुम कर रही हो। नतीजा ठीक नहीं होगा इसका। लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और अब देख लो, जिस बात का मुझे डर था ना आलिया, वो ही हुआ। चली गई फलक इस घर से। मैं ये सब कभी भी नहीं चाहती थी। तो फिर जो कुछ तुमने किया उसका क्या मकसद था? मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? आलिया, मेरी एक बात याद रखना, कबीर मुझे हफ्सा की तरह प्यार है, और अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी ऊंच नीच आई तुम्हारी वजह से, तो मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। एक बार फिर सोच लो फलक, अब भी वक्त है। घर वापस चलो, वापस चलकर हम मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इस मसले का बस एक ही हल, अलग घर। हालांकि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। प्लीज इस बात को, इस मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मुमकिन नहीं है तो ठीक है ना कबीर, छोड़ दे मुझे, तलाक
तलाक दे दें। पलक, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तलाक दे दो। उससे अलग होकर रह पाओगी तुम? नहीं रह सकती। अगर अब ये सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर, आलिया भाभी के तन ताने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। मेरे अंदर जैसे थकान उतर गई है। कभी कभी लगता है कि आपके घर वालों को खुश करते करते मैं खुद मर जाऊंगी। आप कुछ कर नहीं सकते, आपके तो हाथ बंधे हैं ना। आलिया भाभी मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप ही बताएं क्या करूं मैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे उस घर में दम घुटता है। अब क्या करूं मैं? कहां जाऊं? सिसक के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें और खुश रहें अपनी जिंदगी में। पलक, मैं तुमसे अलग होने का, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो इंसान 1000 कुर्बानियां दे देता है कबीर। तो मैं आपसे कौन सी इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही? शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना कि आप खुश रखेंगे मुझे। कौन सा कह रही हूँ कि चांद तारे तोड़कर ला दें? कौन सा मुश्किल है कबीर? अब आपको डिसाइड करना होगा, आपको मुझसे मोहब्बत है या रहने छोड़े अब ये सब। आप घर जाएं, रात बहुत हो गई है। मम्मा, नवाल आपी, मम्मा। फलक तुम रहती हो रात को खैरियत है? फलक क्या हुआ? मुझसे बात करो। फलक, मम्मा क्या हुआ? मैं निजात क्यों रो रही हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मम्मा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया फलक? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? आलिया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। आलिया ने कबीर को सब हकीकत बता दी। नहीं, वो बात तो मैंने कवर कर ली थी। फिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही, क्यों निकाला है तुम्हें? वो जो आलिया भाभी चाहती थी, पहले दिन से ही उस घर में मेरा वजूद उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्हें तो मौका चाहिए था, वो उन्हें मिल गया। नहीं तो कबीर और तौकीर भाई किधर थे? उन्होंने कुछ कहा नहीं? कोई कैसे कुछ कहेगा? सब तो उनके आगे बेबस है, कोई कुछ नहीं बोलता। अम्मी, आप फौरन कबीर को फोन करें, उनसे पूछिए क्या तरीका है। फलक को लावारिस समझा, वैसे 20 रात तो घर से निकाल दिया, क्या तरीका होता है? कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की मामा, रहने दे। क्यों जरूरत नहीं है कॉल करने की? अगर उन्हें कॉल नहीं करूंगी, उन्हें नहीं पता चलेगा उन्होंने क्या ज्यादती की है। घर की बेटी, घर की बहू, घर की इज्जत होती है, ऐसे कोई आधी रात को घर से निकाल देता है? मामा, कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की। वैसे भी हर आते जाते से मेरी बुराइयां करती है, मेरी किरदार की की उन लोगों ने। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। आप उन्हें फोन करेंगी ना, वो आपके साथ भी शुरू हो जाएंगी मेरी बुराइयां करने। लेकिन मेरा बच्चा, अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी तो उन्हें तो लगेगा कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। वो कुछ भी करते रहे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। चोर चोरी करके मानता है क्या? कैसे मानेंगे वो लोग?
अच्छा बस 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 कोई जरूरत नहीं है बात करने की। ठीक है कोई बात नहीं करेगा, बस तुम अभी परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो हम तरीका निकालते हैं। तुम आओ मेरे साथ, आओ आराम करो। छोड़ा है उसे? जी मैं सोचूं तुम्हारी मंगनी की खुशी में ना एक छोटी सी गेट टुगेदर रख लूं घर पे, कुछ लोगों को ला के। क्या कहना है? छोटी सी क्यों, बड़ी सी रख दी। नहीं नाजिश नहीं आ सकती ना, जब वो आएगी तो एक बड़ी सी गेट टुगेदर रख लेंगे। अभी फिलहाल कुछ ही लोगों को बुला लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। संडे ठीक है, कहीं जाना तो नहीं तुमने? नहीं, फ्राइडे को इस्लामाबाद की फ्लाइट है, सैटरडे को वापस आ जाऊंगा। संडे डन, लॉक इट। मैं दूसरों को फोन करती हूँ। कबीर जी भाभी। मैंने तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट बनाया पसंद का, आके नाश्ता कर लो पहले। आप लोग नाश्ता कर लें, मुझे भूख नहीं है। पसंद आया आपको ऑमलेट? आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर। अच्छा, हलक उठ गई? नहीं, मैंने उसे जगाया नहीं है, उसे सोने दे, वो अपसेट है। मुझे तो फलक की समझ नहीं आ, कबीर और आलिया से बात किए बगैर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? बात करना तो जरूरी है ना। सोच भी नहीं सकती थी ये लोग ऐसे निकलेंगे। भला बताओ, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी चीप हरकतें करेंगे तो माशरा में तो सिर्फ बिगाड़ पैदा होगा। बर्दाश्त की कमी और कुछ नहीं है। हम एक दूसरे को स्पेस देना शुरू कर देना तो बात इस नहज तक कभी ना पहुंचे। आलिया भाभी को उस घर पे हुकूमत चाहिए जिस तरह हमेशा से करती आ रही है। वो फलक को जरा सी भी स्पेस नहीं देती। दिल बड़ा रखती तो शायद बात इस हद तक ना पहुंचती। खैर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम जाके बात करेंगे उनसे। उनको पता होना चाहिए कि फलक लावारिस नहीं है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, जब हम जाके बात करेंगे ना उनसे, तो ये बात नहीं करेंगे कि फलक आपकी सगी बेटी नहीं है, और ना ये मेंशन करेंगे कि आलिया भाभी यहाँ आई थी पूछने के लिए। अगर आलिया भाभी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया तो फिर हमें भी नहीं करना चाहिए। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फलक की बातों में आकर मैंने सच्चाई छुपाई। इस कदर बोझ है ना मेरे दिल। एक ना एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। कब तक छुपी रहेगी? फिर न जाने क्या तूफान आएगा, तरीके से फेस करेंगे हम ये सब कुछ। अब फेस करना पड़ेगा। अब इस बात को छुपाना हमारी मजबूरी है।
आलिया मैम ने फाइल मंगवाई है, अगर आपने फाइनल कर दिए तो दे दें। हाँ ले जाओ। थैंक यू सर। इस मसले का बस एक ही हल है, अलग घर। छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे। आलिया भाभी मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप ही बताएं क्या करूं मैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा उस घर में दम घुटता है। अब जिनसे मोहब्बत करते हैं के लिए तो इंसान 1000 कुर्बानियां दे देता है कबीर। ये कुर्बानी तो कुछ भी नहीं। शादी से पहले तो आपने बहुत दावे किए थे, ये करूंगा वो करूंगा, खुश रखूंगा। अब आपको डिसाइड करना होगा, को मुझसे मोहब्बत है या कबीर। जी भाभी। ये कोटेशन तुमने फिल की है क्या? जी मैंने की है, कोई प्रॉब्लम? ये देखो। ओह माय गॉड, सॉरी, मुझसे पता नहीं कैसे ये गलती हो गई। हमारा ध्यान किधर है कबीर? ये गलती कितना बड़ा नुकसान बन सकती थी हमारे लिए अगर मैं चेक ना करती तो। भाभी आई थिंक आई एम नॉट इन माय सेंसेस। पता नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। मैं इसको फिर से कर देता हूँ। कबीर, आर यू ओके? हाँ आई एम फाइन। एक्चुअली रात में ठीक से सो नहीं सका, इस वजह से शायद मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं ये ठीक कर देता हूँ। नहीं, आई थिंक तुम घर जाके रेस्ट करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। प्लीज तुम घर जाओ फौरन। हाँ आप ठीक कह रही हैं, बस थोड़ा ऑफिस में काम है, बस फिर उसके बाद। कभी मैंने आज से पहले तुम्हें इस तरह कभी डिस्टर्ब नहीं देखा है। यू रियली नीड टू रेस्ट। काम हो जाएगा, प्लीज। आई एम सॉरी अगेन एंड थैंक्स। हमने पढ़ी लिखी फैमिली से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। क्यों, क्या किया है हमने? बताइए क्या किया है हमने? किया क्या है? आलिया, क्यों चुप रहा हूँ मैं? हम तुम्हारे ससुराल गए थे बात करने के लिए। क्या? सोचा कि काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई तो फोन करके हाल ही पूछ लो। नवाल कैसी है? नवाल भी ठीक है। आप जानती हैं ना, घर की मसरूफियात से फुर्सत ही नहीं मिलती। बस 2-4 दिन में नवाल के साथ चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, मैंने आपको ना दावत देने के लिए फोन किया था। मंगनी की खुशी में मैंने यहाँ घर पे ना संडे को एक गेट टुगेदर रखा है, आप लोगों ने जरूर आना है। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। नवाल को कहिएगा कि मुझे फोन करे, उससे बात करने को दिल चाह रहा है। जरूर, मैं आपको मैसेज कन्वे कर दूंगी, करती है वो आपको कॉल। चले, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी मामा? सोफिया बेगम की कॉल थी। एंगेजमेंट की खुशी में उन्होंने नेक्स्ट संडे घर पे दावत रखी है, वो इनवाइट कर रही थी। मामा वैसे ये सोफिया आंटी कुछ ज्यादा स्वीट नहीं हो रही, बिल्कुल वैसे जैसे अलसद की माँ हो रही थी। मामा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कल का ना फिर कोई बात ना निकल आए। दोनों खानदानों में जमीन आसमान का फर्क है फलक। और सोफिया बेगम बहुत खानदानी और समझदार खातून है। फिर भी मैं तो आपको यही कहूंगी कि ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम नवाल से कहो कि प्लीज उन्हें कॉल कर ले, मिस कर रही हूँ उसे। कहती हूँ। नवाल आप ही? सोफिया आंटी की कॉल आई है मम्मा को, कह रही है कि संडे को दावत रखी, इनवाइट करी थी। हाँ, हमजा कह तो रहा था कि मंगनी खुशी में दावत रखी है। अच्छा, वैसे ना आपकी सास कितनी स्वीट बनती है ना, इतनी शुगर कोटेड बातें करती। कभी कभी तो लगता है कि 10 मिनट उससे बात की ना तो शुगर हो जाएगी। पलक,
वो है ही ऐसी, वो सबके साथ ऐसे रहती है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो चेहरे से कुछ होता है और अंदर से कुछ और ही होता है। उनकी नेचर बहुत पोलाइट है, तुम मिली तो वो उनसे, तो ऐसी नहीं है फलक। खैर जितना भी कोई पोलाइट हो, शादी के बाद ना सब बदल जाता है। आलिया भाभी को ही देख ले कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है। कोई कह सकता है कि वही आलिया बेगम है जो शादी से पहले थी। खैर मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ, इतना सर पे मत चढ़ाएं। आज सर पे चढ़ाएंगी ना तो कल सर पे जूते मारेंगे। जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो। इंसान को बदलते देर ही कहाँ लगती है। मैं नहीं चाहती जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने सहा, वो आपके साथ भी हो। आपका तो अच्छा ही चाहती हूँ ना, तो ख्याल रखें, एहतियात करें। आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है, उसे घर से ही निकाल दिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई मामला हो भी गया था तो बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता था। माफ कीजिएगा, खानदानी लोगों का ये वतीरा नहीं। लेकिन हम लोगों ने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई है। बल्कि कबीर उसे घर छोड़ के, आप चाहें तो पूछ सकती हैं इससे। ठीक है वो खुद गई, लेकिन बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों? मसला आलिया भाभी और फलक के दरमियान था, तो घर में ही हल होना चाहिए था। बात बाहर निकलेगी, लोगों की जुबानों पर चढ़ेगी, तमाशा बनेगा। घर में 100 बातें हो जाती, ऐसे कोई घर छोड़ के नहीं चला जाता। फलक को खुद भी तो सोचना चाहिए था, तमाशा तो वो खुद बना रही है। और यहाँ पे से किसने जाने को कहा था उसको? अपनी मर्जी से गई है वो। इस घर में फलक के साथ जो रवैया हो रहा है, जो कुछ आप उसके साथ कर रही थी, उसके बाद फलक के पास घर वापस आने के अलावा और क्या रास्ता बचता है, बताएं मुझे। मैंने अपनी बेटी आप लोगों को इसलिए सौंपी थी कि आप लोग उसका ख्याल रखेंगे, कदर करेंगे, ताकि ये कि उस पर सितम हो। सुल्ताना बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई जुल्म सितम नहीं किया उस पे। बस कुछ गलत फहमियां हो गई थी जिनकी वजह से बात बढ़ गई, और कुछ नहीं है। गलत फहमियों की बुनियाद पर कोई घर नहीं छोड़ता। और शायद आपके लिए एक छोटी बात हो, लेकिन जो चीजें फलक ने हमें बताई वो शर्मिंदगी का बायस है। हमने पढ़ी लिखी फैमिली से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। क्यों, क्या किया है हमने? बताइए, क्या किया है हमने? किया क्या है? आलिया, मैं क्यों चुप रहा हूँ मैं? आप देख नहीं रहे किस तरह से चढ़ाई कर रही है मुझ पर? तो चोरी, ऊपर से सीना गोरी। यहाँ आने से पहले एक बार भी क्या इन्होंने अपनी बेटी से पूछा? छोटी, मक्कार और दगाबाज है। मेरे घर की बुनियादें हिला दी हैं उसने। क्या जो कुछ हो रहा है उसको बढ़ावा देने वाली फलक है। गलत फहमियों का बीज उसने बोया है। आलिया प्लीज चुप हो जाओ। क्यों चुप रहा हूँ मैं? आप दोनों को मेरे खिलाफ कर दिया, इन लोगों को जाके सच झूठ बता दिया। इन लोगों को तो खुदा का कोई खौफ ही नहीं है। क्या ये नहीं जानती अपनी बेटी की फितरत को? और अगर ये कहती है कि ये नहीं जानती तो ये झूठ बोल रही है। आपको और कबीर को और इनको जाकर से जो कुछ भी बताया ना वो सब झूठ है। आलिया स्टॉप इट। ठीक है, मेरा यकीन नहीं करना ना करें। जिस दिन फलक का नकाब उतर गया ना तो आप सब पछताएंगे। आलिया, आलिया, ओह, अरे हमजा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ कैसे? नवाल से मिलना आता है वो घर। आपने कॉल नहीं की थी उन्हें? वो तो घर पर नहीं है, मामा के साथ कहीं बाहर गई हैं। नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन उसने रिसीव नहीं की। बड़ी ही रेयर जिम्मेदार हैं आप ही। भला आप फोन कर रहे थे, जितनी भी मसरूफ थी फोन तो उठा रही थी। एटलीस्ट आपको बता देती कि घर पर नहीं है। पता है नवाल अभी ना बचपन से ही ऐसी है,
शायद ट्रीट में रखी हुई चीजें मिल जाती है ना तो कदर नहीं रहती, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या ताल्लुक, ऐसी ही है वो भी कुछ। और अपने साथ जुड़े लोगों की तो बिल्कुल ही कदर नहीं करती, उनको पता वो यही है। खैर आप यहाँ क्यों खड़े, अंदर चले ना, मैं कॉफी बना रही थी, आपके लिए भी बना देती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे एक काम याद आ गया, लेकिन नवाल आए तो उससे बता देना के बाद। देखिए, मेरे ख्याल में इस बारे में जितनी बातें होंगी हमारे आपसी मसाइल उतने ही बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज आप फलक को समझाएं, उससे कहें घरों में ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाया करती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब्र से काम लेना चाहिए। कबीर, तुम तो शौहर हो ना उसके, तुमने भी उसका साथ नहीं दिया। बाकी सब ने जो किया सो किया, तुमने भी उसे जमाने के रहमो करम पर छोड़ दिया। क्या कहूं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद ये सब मुझे फेस करना पड़े। और आप ठीक कह रही हैं, मैं शौहर हूं उसका, इसीलिए आप लोगों से भी माजरत चाहता हूं और आपसे